जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, इंडियन एक्सिम बैंक के अंतर्गत पे यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। देख लेंगे आपके फॉर्म फिल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आता है। सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स के लिए एडवर्टीजमेंट नंबर है जो भी है HRM/MT 2024-25/01। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, क्या चीज़ें हैं डायरेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर है वेबसाइट लिंक ओपन किया जाएगा आपका 18 सितंबर 2024 को 18 सितंबर 2024 को। लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग एंड पेमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन फीस की बात करेंगे तो 7 अक्टूबर 2024 तक आप फॉर्म फिल और फीस पेमेंट कर सकते हैं। टेंटेटिव मेथड ऑफ जो रिटर्न एग्जामिनेशन है अक्टूबर 2024 में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट देखिए आपका एक्सिम बैंक हो गया। इसके अंतर्गत पे india.in पर गूगल क्रोम पर सर्च कीजिएगा फॉर्म फिल करते हुए, या सरकारी रिजल्ट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए MT है, बैंकिंग ऑपरेशंस बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर वैकेंसी की बात करेंगे। अनरिजर्व में 22, शेड्यूल कास्ट में 7 पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब में 3 पोस्ट है, OBC में 13 पोस्ट है, EWS में 5 पोस्ट है, PWD में 2 पोस्ट हैं, 2 पोस्ट है, टोटल 50 पोस्ट है यहाँ पर दी गई है। वैकेंसी भी देख लिया होगा। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी गई है, क्या कहा गया एक बार रीड करके देख लेंगे। मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स के लिए यहाँ पर बैंकिंग जो है ऑपरेशंस बेस के अंतर्गत पे सबसे पहले ऊपर वाला देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स ऑब्लिक है इक्विवेलेंट हो गया। अगर बात करेंगे तो क्यूमुलेटिव बेस के अंतर्गत पे ग्रेड पॉइंट हो गया। एवरेज CGPA जिसको कहा जाता है इन ग्रेजुएशंस, द ग्रेजुएशंस कोर्स शुड बी ऑफ अ मिनिमम 3 years फुल टाइम्स ड्यूरेशन। ये चीज़ होनी चाहिए ग्रेजुएशन 3 years बेस के अंतर्गत पे। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो आपका MBA PGDBA ऑब्लिक है PGDBM ऑब्लिक है LLMS विद स्पेशलाइजेशंस इन फाइनेंस बेस के अंतर्गत पे इंटरनेशनल बिजनेस, फॉरेन ट्रेड और चार्टर अकाउंटेंट CA पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुड बी ऑफ अ मिनिमम 2 years फुल टाइम ड्यूरेशंस विथ स्पेशलाइजेशंस इन फाइनेंस विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स ऑब्लिक है इक्विवेलेंट CGPA इन केस ऑफ CA पासिंग दी प्रोफेशनल्स एग्जामिनेशंस इज सफिशिएंट। कैंडिडेट हु है appeared ऑब्लिक है appearings for the final examinations in post graduate और चार्टर अकाउंटेंट एंड आर एक्सपेक्टेड their result in the year 2025 आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, यहाँ पर है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और चार्टर अकाउंटेंट के अंतर्गत पे CA या अपेयरिंग के अंतर्गत पे हाँ पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन बेस के अंतर्गत पे, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये चीज़ देख लेते हैं। फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या कहा गया है, एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट 21 मैक्सिमम 28 होना चाहिए। कब 1 अगस्त 2024 के बेस में। देखिए, आपका शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट है 33 ईयर ओल्ड्स, मतलब अगर बात करेंगे 33 ईयर्स 33 साल होनी चाहिए। अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत तो OBC जिसको कहा जाता है नॉन क्रिमिनल ईयर के अंतर्गत पर मैक्सिमम एज लिमिट 31 होनी चाहिए। थर्ड है अगर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD के लिए अगर कैटेगरी है PWD शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 43 ईयर्स हो गया। PWD OBC NCL के लिए 41 ईयर्स और PWD अनरिजर्व और EWS के लिए 38 ईयर्स आपका एज होना चाहिए। ध्यान रखना इन चीज़ों के लिए। और उसके बाद में आगे बात करते हैं और क्या चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। अगर फॉर्म फीस की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है फॉर्म फीस है नॉन रिफंडेबल बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर फॉर्म फीस है। अगर जनरल और OBC के लिए 600 रुपये फॉर्म फीस है जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब PWD और EWS के लिए यहाँ पर 100 रुपये फॉर्म फीस है। और ऑल कैटेगरीज फीमेल के लिए भी यहाँ पर 100 रुपये फॉर्म फीस है। फॉर्म फीस पे आपने देख लिया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट है जानने के लिए। फिर आगे क्या इंक्लूड किया गया है देखिए, जैसे आपका एग्जाम होना है प्रोफेशनल जो है यहाँ पर प्रोफेशनल से नॉलेज सब्जेक्टिव बेस के अंतर्गत पे सबसे पहले यहाँ पर पेपर की बात कही गई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत पे क्वेश्चन फर्स्ट है, कंपलसरी क्वेश्चन होगा 40 मार्क्स का। सेकंड है यहाँ पे पार्ट सेकंड के अंतर्गत पे अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ द 8 क्वेश्चन, 8 में से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 60 मार्क्स का 100 मार्क्स का हो गया। और तो आपको कितना है 2.5 घंटे का आपको टाइमिंग टोटल दी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको
ध्यान में रखना है। फिर आगे बात करते हैं, आगे क्या निकल के आ रहा है इसके अंतर्गत पे हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट और फीस आपको करनी है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट स्कैन और अपलोड करनी है। स्कैन की बात करेंगे तो थोड़ा सा फोटोग्राफी की बात कही गई है, सिग्नेचर हो गया, लेफ्ट थंब यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है, कितनी केबी या क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा इसको फॉर्म फिल करते समय आप सावधानी पूर्वक फिल कीजिएगा। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन संबंधी एटसेट्रा होगा, मोबाइल नंबर या जो भी चीज़ें होती हैं सावधानी पूर्वक आप फॉर्म फिल कीजिएगा, जीमेल ईमेल एटसेट्रा जो भी चीज़ें वहाँ पर फॉर्म फिल करते हुए पूछेगा, ठीक है ना। देखिए पोर्टल चालू किया जाएगा, यहाँ पर बात करेंगे तो 18 सितंबर 2024 से आपके लिए यहाँ पर कौन से बैंक के लिए अगर बात करेंगे तो इंडियन एक्सिम बैंक के अंतर्गत में 50 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट देख लिया, ऑफिशियल वेबसाइट हमने देख ली, कैटेगरी वाइज हमने यहाँ पर वैकेंसी देख लिया, फिर उसके बाद में एलिजिबिलिटी देख ली, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए कैटेगरी वाइज, फिर उसके बाद में आपका फॉर्म फीस क्या होगा और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और एटसेट्रा जो भी बेसिक से पॉइंट थे, और आपका सॉलिड रूप से जो रिटर्न जो टेस्ट होना है कैसे आपका यहाँ पर टेस्ट होगा, क्या चीज़ें क्वेश्चन है कितनी पूछी जाएंगी सॉलिड रूप से, इसके अंतर्गत पर हमने जानने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। जो भी एक्सिम बैंक से रिलेटेड फॉर्म फिल करने के लिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग से रिलेटेड फॉर्म फिल करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।